नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। मैं राधा बकुत्रा आपके साथ। वर्ल्ड कैंसर डे, इस डे को मनाने की ज़रूरत ये पड़ी क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो है लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना। आज भारत में कई ऐसे मरीज़ हैं जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं और उसे हराने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड कैंसर डे पर यही एक मेन मोटिव होता है, मुद्दा होता है कि यहाँ पर लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करा जाए, क्योंकि कई बार लोगों की लापरवाही के चलते कैंसर का डिटेक्शन लेट होता है और उसके बाद आगे प्रॉब्लम्स और बढ़ती है। अगर पहले ही कैंसर जैसी बीमारी पर पकड़ बना ली जाए तो ट्रीटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं सरल हो जाता है और इस लड़ाई से जो जंग है वो जीतने में भी आसानी होती है। आज वर्ल्ड कैंसर डे पर हम भी यही मुहिम लेकर आए हैं कि आपको इसके प्रति जागरूक करा जाए, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए जिससे ना सिर्फ आप बल्कि आपकी फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स को भी आप इस बीमारी के प्रति उन्हें हेल्प कर सके, उन्हें जागरूक कर सके। हमारे साथ में है जाने माने कैंसर चिकित्सक डॉक्टर अजय हाडिया सर। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। वर्ल्ड कैंसर डे सर, आपका जो हॉस्पिटल है देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, माना जाता है कि यहाँ पर जो कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जाता है वो पेनलेस थेरेपी से करा जाता है। जब कैंसर पेशेंट की ट्रीटमेंट की बात होती है तो सबसे पहला पॉइंट सामने जो आता है वो है कीमोथेरेपी, जो कि एक बहुत ही पेनफुल ट्रीटमेंट होता है। सर, क्या कुछ ये जो ट्रीटमेंट है आपके यहाँ पे जो आप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कैंसर पेशेंट के लिए, स्पेशली वो पेशेंट्स जो आखिरी स्टेज में भी आपके पास में आते हैं, सर ये ट्रीटमेंट के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सर, सबको नमस्कार जी। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरे देश में आज जाना जा रहा है और हमारे पास देश ही नहीं विदेश से भी हमारा कैंसर का इलाज करने के लिए मरीज यहाँ पे आ रहे हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है वो पूर्ण रूप से हर्बल इलेक्ट्रोपैथी बेस्ड हॉस्पिटल है, जिसके अंदर हम बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन के इलाज करते हैं। आज हम देखते हैं कि कैंसर का जो ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट होता है, हम जो इंदौर में कराएं या हम दिल्ली में कराएं या हम टाटा में कराएं या हम अमेरिका में कराएं, एक ही इलाज है कि पहले बायोप्सी करेंगे, हम फिर सर्जरी करेंगे, कीमोथेरेपी करेंगे और रेडिएशन करेंगे। ये पूरा जो इलाज होता है, इस पूरे इलाज के अंदर पेशेंट को पहले तकलीफ़ होती है और इस ट्रीटमेंट के बाद मरीज़ को और ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं और एक स्टेज ऐसी आती है कि वापस रिकरेंस कैंसर होता है और पेशेंट को उस समय हम कीमोथेरेपी नहीं दे पाते हैं और मरीज़ बहुत तकलीफ़ में होता है। तो हमारे पास मैक्सिमम मरीज ऐसे आते हैं जो फोर्थ स्टेज में पहुंच जाते हैं और बहुत तकलीफ में होते हैं, जो मॉर्फिन पे, पैथेडीन पे चल रहे होते हैं। वो मरीज़ हमारे अस्पताल में आते हैं। हम उन मरीजों को 7 दिन अपने हॉस्पिटल में भर्ती रखते हैं, हम उनका इलाज करते हैं और 7 दिन के अंदर उनकी 50% से लेकर 90% तक तकलीफ़ों को हम दूर कर देते हैं। उनके दर्द को हम ख़त्म कर देते हैं। उनकी जो भूख नहीं लग रही होती है, उनको वॉमिटिंग हो रही होती है या उनको कहीं से ब्लीडिंग हो रही होती है, हम सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर लेते हैं इन्हीं 7 दिनों के अंदर। और आगे का इलाज हमारा करीब 6 महीने तक चलता है और इसी दौरान बहुत सारे ऐसे कैंसर के मरीज जो मेटास्टेटिक वाले मरीज हैं वो भी ठीक हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो इलाज बहुत ही पर्यावरण वाला है, नेचुरल इलाज है और हर प्रकार के कैंसर को ठीक करने की क्षमता रखता है। जी सर, इसी के साथ ही जो दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल जो दर्शकों का भी जब बात होती है कैंसर डे पे या कैंसर जैसे डिसीज़ पे जब बात होती है तो उनका सवाल भी आता है कि बहुत सारे मिथ है कैंसर को लेकर कि अगर आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, आप यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते। इन मिथ्स को मैं चाहूँगी कि आज हमारे दर्शक, आज हमारे इस माध्यम से आप उस मिथ्स को तोड़ें। देखिए, कैंसर जब होता है जनरली कैंसर का पता बहुत लेट लगता है। कैंसर हमारे शरीर में किसी भी सिम्टम्स के रूप में, यह कहेंगे कि हाइपर एसिडिटी होती है, किसी को पाइल्स हो जाता है, किसी को भूख नहीं लग रही है, कॉन्स्टिपेशन बहुत समय तक रहता है, तो या कहीं पे एक छोटी सी गांठ बन जाती है, लीजन होता है। फीमेल्स के अंदर जनरली ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है या सर्वाइकल कैंसर होता है, जिनको मेंसेस इरेगुलर होता है और उसको वो ठीक करने के लिए कई बार हार्मोनल टैबलेट लेती हैं और धीरे धीरे वो चीज़ें एक कैंसर के रूप में बदल जाती है। तो एक छोटे से सिम्टम्स में होता है और साल 2 साल के अंदर वो कैंसरस ग्रोथ हो जाती है। तो इसके बाद जब डायग्नोसिस करते हैं तो पता लगे कैंसर हो गया है। तो हमारा ये कहना है कि अर्ली स्टेज में यदि जैसे ही कोई सिम्टम्स के रूप में कोई चीज़ आ रही है तो हम उसी का तुरंत यदि निदान कर ले तो कैंसर होने से बचा जा सकता है।
जी सर, इसी के साथ ही मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जब कैंसर के बारे में बात होती है तो ऐसा होता है कि अगर आपने किसी ऐसी वस्तु का सेवन करा है जिसमें टोबैको है या हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल है, उसके कारण आपको कैंसर होता है, बिल्कुल, कितना सच है? बिल्कुल आपने बहुत ही सही प्रश्न किया और आज हमारा अवेयरनेस करने का भी यही एक हमारा कारण है कि आज वर्ल्ड के अंदर कैंसर डे बाय डे बढ़ रहा है। आज की तारीख में हर साल 80 लाख मरीज पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं। हमारे देश में भी 8 से 10 लाख मरीज हर साल पैदा हो रहे हैं, कैंसर से ग्रस्त हो रहे हैं और इनका मृत्यु दर है वो एक साल में ही 70% जो मरीज हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी मतलब हार्ट डिसीज़ के बाद में मरने वालों की संख्या कैंसर से हो रही है और इसका अननोन फैक्टर तो है ही, साथ में इसके नॉन फैक्टर ये है कि हमारा युवा जो आज है वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, ये कहें कि जो तंबाकू का, पान का, गुटखा का, स्मोकिंग का जो यूज़ कर रहा है और हमारे जो युवा हैं, जो यूथ हैं, जो 20 साल से 35 साल के हैं, उनको कैंसर हो रहा है और हम देखते हैं कि उनको जब कैंसर होता है एक छाले के रूप में होता है, जी जबान पे हो गया है, उनको बकल में को ऐसा हो गया है, वो पता लगता है कि 6 महीने 8 महीने साल भर में उनकी डेथ हो रही है। तो ये बहुत ही भयानक चीज़ें हैं, इससे हम बच सकते हैं क्योंकि मृत्यु तो उसकी हो गई है परंतु उसका परिवार पूरे जीवन भर बहुत परेशान होता है। तो हमारा युवा है इन सब चीज़ों का व्यसन करना यदि छोड़ दे तो कैंसर से हम बच सकते हैं। जी सर, कैंसर में बहुत सारी स्टेजेस की बात होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैं चाहूँगी कि आज जो स्टेजेस हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ अगर हमें करें। देखिए स्टेजेस ये इसमें होती है कि जब कैंसर का एक छोटी सी चीज़ के रूप में, सिम्टम्स के रूप में आ रहा है तो उसको हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं और इस स्टेज में ही यदि हम उसका निदान कर लें तो निश्चित ही कैंसर 100% क्योरेबल है। परंतु हम कई बार इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये गठान है और हमें पता है कि हम इसकी जांच कर लेंगे तो हो सकता है ये कैंसरस हो, तो हम क्यों टेंशन लें। इसलिए हम डर के मारे, भय के कारण हम उसको इग्नोर कर देते हैं और बाद में वो कैंसरस में वो चेंज हो जाता है। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कैंसर को होने का। पहली स्टेज में यदि हम कर लें और सेकंड स्टेज हम ये कहेंगे कि वो कैंसर एक जगह से फिर दूसरी जगह के अंदर वो आना स्टार्ट हो जाता है उसके, क्योंकि हम बोलते हैं कि कैंसर के जो लिम्फ नोड्स के अंदर ये कैंसर होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान में जब वो जाता है तो वो सेकंड स्टेज हो जाती है और थर्ड स्टेज हो जाती है और जब पता सेकंड और थर्ड स्टेज में चलता है तो उसको फोर्थ स्टेज आने में समय नहीं लगता है। तो यही कारण है कि स्टेजेस बदलती चली जाती हैं और फोर्थ स्टेज हम बोलते हैं कि आने के बाद मरीज को ज़्यादा जीवन हम नहीं मानते हैं कि भाई एक होपलेस हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब कैंसर होता है तो कैंसर का मरीज के साथ में परिवार वाले भी सोचते हैं कि अब इसका जीवन बहुत नहीं है, तो सही समय पर सही इसका इलाज कर लिया जाए, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए और यदि थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में भी है तो सही इसका हम इलाज कर लें तो निश्चित ही कि हम कैंसर को हरा सकते हैं। जी सर, जब हमने अभी स्टेजेस की बात करी तो एक और प्रश्न जो सामने आता है जब हम कैंसर की बात करते हैं तो वो है कि अगर किसी मरीज़ का कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया है, पूरा ऑपरेशन क्योरेबल है, उसके बाद में भी कुछ समय बाद ऐसा देखा जाता है कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद वापस से वो कैंसर उनकी बॉडी में बन रहा है। सर, क्या कुछ रीजंस होते हैं वापस से कैंसर के पलटने का? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है कि जब कैंसर एक बार हमारे शरीर में होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि कैंसर को हम जितना हम छेड़ते हैं वो शरीर के अंदर उतना फैलता है कि कहीं एक कैंसर हुआ है और हमने उस पार्ट की सर्जरी कर दी है, तो सर्जरी हम जब करते हैं और बाद में हम कीमोथेरेपी दे देते हैं तो कीमोथेरेपी कुछ समय के लिए उस कैंसर सेल्स को वो दबा देती है, सप्रेस कर देती है और वो 6 महीने 8 बार साल भर बाद वो वापस से फिर रिकरेंस हो जाता है। ये तो कहते हैं ना कि कोई एक चारा है, हमने उसको काट दिया है और काटने के बाद दोबारा से फिर बढ़ जाता है। यदि चारों को पूर्ण रूप से यदि उखाड़ दिया जाए तो फिर दोबारा नहीं होगा, परंतु कैंसर के अंदर हम उसको कुछ समय के लिए रोक देते हैं। दूसरी बात ये होती है कि कैंसर का सेल्स का जो भोजन होता है वो प्रोटीन होता है, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं हम बोलते हैं कि हमें प्रोटीन डाइट लेना चाहिए क्योंकि कैंसर के अंदर इम्यूनिटी लेवल कम होती है, एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाती है, तो इसके लिए हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। तो प्रोटीन जो होता है, हमारे कैंसर सेल्स होते हैं जो प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन को हमें बंद करना चाहिए। जबकि हम कहते हैं कि हमारे एलोपैथी के अंदर बोलते हैं कि हमें प्रोटीन डाइट डबल कर दीजिए, तो जब कैंसर को उसका यदि फूड सप्लाई मिलता रहेगा तो कैंसर तो फिर निश्चित दोबारा होगा। तो हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दें, हम प्रोटीन डाइट को हम बंद कर दें, नॉर्मल हम डाइट लें। हम कहते हैं कि ये दूध और दही हम लें, दूध से बनी चीज़ें नहीं लें। हाई प्रोटीन डाइट जिसके अंदर जो नट्स होते हैं, हम जो खारक बादाम हम जो बोलते हैं, जनरली हम बोलते हैं कि जो कैंसर हो गया बोले अब तो भाई आप बहुत कमज़ोर हो गए हो तो आपको रोज़ हलवा खाना चाहिए,
आपको बादाम खाना चाहिए, खारा खाना चाहिए, जबकि वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये वो कैंसर को और बढ़ा रहा है। तो ये हम बंद करें और फ्रूट्स का है, फ्रेश फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें और अल्कलाइन डाइट्स हम लें। तो ये जब कैंसर को उसका फूड ही नहीं मिलेगा तो निश्चित है कि कैंसर के सेल्स नॉर्मल सेल्स में परिवर्तित हो जाएंगे और कैंसर से हम जंग जीत जाएंगे और कैंसर ठीक हो जाएगा। जी सर ने यहाँ पर बहुत ही एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, बिकॉज हमें पता होता है मिथ्स के बारे में। यहाँ पर बात हो रही है उन मिथ्स को तोड़ने की, उन भ्रमिताओं को तोड़ के एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फैक्ट के साथ में आप तक पहुँचाने की। सर ऐसा आजकल नहीं रहा है कि अगर आपने किसी वस्तु का सेवन करा है या आपका पुराना कोई हिस्ट्री है तो ही आपको कैंसर हो रहा है। आजकल एक स्वस्थ व्यक्ति को भी कैंसर जैसी बीमारी हुई है। इसके पीछे क्या कारण है? एक नॉर्मल क्या कुछ डाइट में इंक्लूड करना चाहिए कि कैंसर जैसी परिस्थिति से बचा जा सके? देखिए, डाइट्स के अंदर तो मैं ये कहूँगा कि ऑर्गेनिक फूड का हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि हम कहते हैं कि 1970 के दशक के अंदर 70 में जब हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति के बाद में पहले जो हम लोग गेहूं जो लगाते थे, एक एकड़ के अंदर 3-4 कुंटल होता था। आज हम 30 कुंटल हम गेहूं ले रहे हैं। तो उसके अंदर हम यूरिया है, फास्फोट है, हम केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हम पहले गुड़ का इस्तेमाल करते थे, शक्कर हमें नहीं मिलती थी। आज हम गुड़ महंगा हो गया है और शक्कर सस्ती हो गई है, तो शुगर को हम रिफाइंड करते हैं। हम कहते हैं ऑयल हम जो ले रहे हैं वो रिफाइंड ऑयल हम खा रहे हैं, तो रिफाइंड ऑयल को हम हाई टेम्परेचर में गर्म करते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल का, HCl का भी उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पूरे पॉइजन है। तो ये पूरा हमारे शरीर के अंदर हमारे भोजन के रूप में हमें पॉइजन परोसा जा रहा है और हम सोचते हैं कि हम बहुत शुद्ध खाना खा रहे हैं। अभी एक सर्वे आया जिसके अंदर सरकार ने 500 कंपनियों को 500 प्रोडक्ट ऐसे लिए जिसको सरकार ने ISI मार्का दिया और बाद में सरकार ने दोबारा से जांच की तो उस 500 में से लगभग 400 से ऊपर सैंपल फेल हो गए। जिसको हम बोलते हैं कि सरकार ने ये बोला चीज़ अच्छी है तो हम तो पैसा बराबर दे रहे हैं, पर हम दूध तो हम ले रहे हैं, परंतु पता लगे कि दूध भी केमिकल से बनाया जा रहा है, घी हम ले रहे हैं, घी भी केमिकल से बनाया जा रहा है, तो हमें शुद्ध खाना ही नहीं मिल रहा है। तो हमें ऑर्गेनिक फूड्स का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने घर के अंदर हम वेजिटेबल्स भी लें, फ्रूट्स भी लें। हम कहते हैं जैसे पपीता हम लेते हैं, हम केले हम ले रहे हैं, तो उसको कार्बोहाइड्रेट में पकाया जा रहा है जी। अब उसका कारण क्या है कि वो अधिक समय तक चले, इसलिए कार्बोहाइड्रेट में पकाते हैं, तो वो पूरा केमिकल हो गया है, तो ये हमें फिर नुकसान कर रहा है। तो हमें एक ऐसे फ्रूट्स लेना चाहिए जो इन सब चीज़ों से फ्री हों, और तो हम कैंसर से बच सकते हैं और हमारा अच्छा आहार होगा, हम एक्सरसाइज करें, हम इन सब चीज़ों को परिवर्तन करें, निश्चित ही कि हम कैंसर से बच सकते हैं जी। पेस्टिसाइड्स फूड या ऐसे आजकल फ्रोज़न फूड्स का भी से ज़माना आ चुका है, क्विक फूड आज मार्केट में अवेलेबल है, जिसने ज़िंदगियां को, नॉर्मल लाइफ को तो इजी बना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। आज का थीम सर, कैंसर डे का थीम है डरना नहीं है, हराना है और इस कैंसर की बीमारी से जीतना है। सर इस थीम पे अगर आप हमारे साथ कुछ डिस्कस कर पाएँ, इस थीम के बारे में हमें कुछ बता पाएँ। जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ कि जब कैंसर होता है तो मरीज के साथ कैंसर के परिवार वाले लोग भी ये कहते हैं कि अब बहुत जीवन कम समय का हो गया। तो हमारा ये कहना है कि कैंसर से डरना नहीं, कैंसर से हमें लड़ना है और कैंसर को हराना है। हमने देखा हुआ है, कोविड काल के अंदर भी देखा है कि जैसे ही पता लगता है कोविड हो गया तो एकदम से हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो एक घबराहट, कोविड हो गया तो बोला बचना मुश्किल है जी। तो वैसे ये जो मिथ है, ऐसा नहीं है कि कैंसर से हम बच नहीं सकते हैं, निश्चित है ये कैंसर से बच सकते हैं। और हमारे ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो 10-10 साल 15-15 साल से उनको कैंसर हुआ था और इस समय बहुत बढ़िया अपने जीवन जी रहे हैं। तो कैंसर से हम लड़ सकते हैं, कैंसर को हम हरा सकते हैं। बिल्कुल सही। और आज ये जागरूकता अभियान भी इसीलिए कि कैंसर के प्रति जितने भी आज पेशेंट्स जो सफ़र कर रहे हैं और उनके भी जितने रिलेटिव्स हैं, पूरी समाज को यही जागरूकता अभियान है कि कैंसर को हम हरा सकते हैं, कैंसर से हमें लड़ना है, कैंसर को हमें हराना है। सर मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज दें। मेरा सभी दर्शकों से यही एक मैसेज है कि वो अपने जीवन को, लाइफस्टाइल को चेंज करें। और हम देखते हैं कि आज का हमारा जो युवा वर्ग इंस्टेंट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, और जो इंस्टेंट फूड जिसके में प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, तो प्रिजर्वेटिव के अंदर वो पूरे सब केमिकल है, तो हम इंस्टेंट फूड हम ना खाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने घर में हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें मिठाइयों का कम उपयोग करें। शक्कर तो ठीक है, नेचुरली हमें चाय पीना तो 1 बार 2 बार पीते हैं, अधिक चाय भी हमें नुकसान करती है, एसिडिटी को बढ़ाती है।
ये सब चीज़ें हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को करके हम, और एक्सरसाइज यदि हम करें, व्यायाम हम करें, क्योंकि ज़्यादा ओबेसिटी भी कैंसर को बढ़ावा देता है। हम देखते हैं कि एक स्टेज के बाद में जो हमारी फीमेल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनका वजन एकदम ओवरवेट हो जाता है, तो पता लगता है कि बाद के अंदर उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, उनको सर्विक्स कैंसर हो रहा है, दूसरे कैंसर हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमें अपनी हर चीज़ को यदि मेंटेन रखेंगे तो निश्चित ही कि हम स्वस्थ भी रहेंगे और हम बीमारी भी हमें नहीं होगी। जी बिल्कुल। अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि कैंसर से हारना नहीं, कैंसर को हराना है। ज़िंदगी की ये जंग हमेशा जीत के दिखाना है। इसी के साथ ही हम लेते हैं आपसे अलविदा। नमस्कार। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।